नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद की किरण में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के स्नान की कथा जो प्रचलित है वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हर महीने में, पूरे साल में जितने भी महीने होते हैं, इसमें कार्तिक मास के महीने को श्रेष्ठ माना जाता है। और इसमें सभी हमारे बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये सभी इसी महीने में आते हैं। और साथ ही इस महीने को श्रेष्ठ मानने का एक और भी कारण है कि कार्तिक मास के महीने में ही विष्णु भगवान ने जल में प्रवेश किया था। विष्णु भगवान के जल में निवास करने के कारण ही इस महीने को स्नान के लिए सबसे पवित्र और अच्छा महीना माना जाता है। यह पूरा मास कार्तिक मास स्नान के लिए पवित्र माना जाता है और इस पूरे मास में कार्तिक स्नान चलता है और ये कार्तिक की पूर्णिमा को ख़त्म होता है। कार्तिक स्नान में हम क्या करते हैं कि सुबह जल्दी उठ के हम डेली स्नान करते हैं और फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और ऐसा पूरा महीना हम लगातार करते हैं। और कार्तिक मास के महीने में ये जो कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस कथा को सुनने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और जो कहते हैं कि जो कार्तिक मास में बाहर मंदिर में जाता है, चाहे घर में नहाता है, लेकिन उसको इस कथा को सुनना और पढ़ना अवश्य चाहिए। कथा इस प्रकार है, मैं शुरू करती हूँ। प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। महिला की आस्था भगवान में बहुत ज़्यादा थी। वह नित्य नेम पूजा पाठ किया करती थी। उसके साथ उसकी बहू भी रहती थी जो बहुत ही सुशील, गुणवान, संस्कारी थी। साथ में भगवान में उसकी भी पूरी पूरी आस्था थी। वह भी नित्य पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा कि बहू, कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और मैं कार्तिक मास में स्नान जो हमेशा करती हूँ वह करूँगी, तो सुबह जल्दी उठूँगी, तो मुझे जल्दी उठा देना। अब यह सुनकर बहू के मन में भी इच्छा जागी कि वह भी कार्तिक स्नान करे। तो उसने अपनी सास से बोला कि माँ जी, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ कार्तिक स्नान करने के लिए जाऊं और मंदिर में पूजा अर्चना करूं। तब उसकी सास ने कहा कि नहीं बहू, अभी तुम्हारे खेलने खाने और घर की जिम्मेदारी पूरी करने की उम्र है। बहुत समय पड़ा है, तुम कार्तिक स्नान कर लेना। लेकिन बहू की इच्छा मन में थी कि वह कार्तिक स्नान करे, तो उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वह सोचती रही कि मैं भी स्नान करूंगी। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया था, तो वह सास से दोबारा नहीं बोल सकती थी। सुबह उसकी सास जल्दी उठकर स्नान करने के लिए चली गई। अब बहू भी अपनी सास के जल्दी जाने पर, तो वह सुबह जल्दी उठ चुकी थी, तो उसने क्या किया कि घर में जितना पानी था रात का भरा हुआ, वह उसी में से पानी ले गई और स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करते समय उन्होंने गंगा मैया का ध्यान किया और वह अपने मुख से बोली, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। यह उसने बोला और उसने स्नान कर लिया। उसके बाद उसने पूजा पाठ किया और वह अपने नित्य क्रिया में लग गई। उसके बाद उसकी सास आई और वो डेली ऐसा करने लगी। वो नित्य उसकी सास सुबह जैसे ही मंदिर जाती तो बहू स्नान करती और स्नान करते समय बोलती कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। और ये सब उसके सच्चा मन और सच्ची आस्था देखकर गंगा मैया प्रसन्न हो गई और उसके जो भी उसका पानी था वह गंगा जल जितना पवित्र हो गया। गंगा मैया ने उस पानी में प्रवेश कर लिया। लेकिन बहू नहीं जानती थी कि गंगा मैया स्वयं उसके पानी में आ चुकी है। वह नित्य नेम से नहाती और बोलती, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। ऐसे ही स्नान करते करते पूरा मास बीत गया और मास के आखिरी दिन उसकी सास स्नान करने के लिए चली गई। तो बहू भी अपना पानी लिया और स्नान करने चली गई। उधर सास जैसे ही पानी में स्नान करने लगी, जल में जैसे वह उतरी तो उसकी नाक से नथ पानी में गिरकर बह गई। और इधर बहू ने अपना पानी लिया और वह नित्य दिन की तरह मन में ध्यान किया गंगा मैया को और बोली, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। जैसे ही वह नहाने लगी तो उसने देखा उसकी बाल्टी में नथ आ गई। अब उसने नथ को पहचान लिया कि यह तो मेरी सास की नथ है। उसने नथ को उठाकर रख लिया। वह नहा ली और पूजा पाठ करके अपने घर के काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी सास आ रही है। वह बड़ी उदास और चुप चुप है। वह आकर बैठ गई। उसने अपनी सास से पूछा कि माँ, आप उदास क्यों हो? आपकी उदासी का क्या कारण है? तब उसकी सास ने बोला कि जैसे ही मैं नहा रही थी मेरे नाक से नथ
निकलकर पानी में गिर गई और मेरे ही देखते देखते वह बह गई। उसकी बहू अंदर गई और नथ सास के हाथ पर रख दी। बोली, वह यह लो आपकी नथ। सास ने बड़े आश्चर्य से नथ की तरफ देखा और वह बोली कि ये नथ तुम्हारे पास कहाँ आई? ये तो देखते ही देखते बह गई थी। बहू ने बोला, माँ जी, यह मैं जब जैसे नहा रही थी तो मेरी बाल्टी में मुझे मिली। और बहू ने पूरे महीने की बात अपनी सास को बता दी। सास को इतना आश्चर्य हुआ कि बहू को मैंने मना कर दिया था, वह स्नान कर रही थी, लेकिन उसकी आस्था और उसका मन सच्चा था। तो गंगा मैया स्वयं ही उसके पास प्रकट होकर उसकी बाल्टी में आ गई। यहाँ मैं पूरे महीने नहाती रही, लेकिन फिर भी गंगा मैया मुझे नहीं दिखी, लेकिन आस्था बहू की सच्ची थी। सच्चे मन से वह स्नान करना चाह रही थी, तो गंगा मैया स्वयं ही उसके पास आ गई। इसलिए दोस्तों, सच्चे मन से जो भगवान को याद करता है तो भगवान उनके पास खड़े रहते हैं। और कार्तिक मास में जो ये कथा सुनता और पढ़ता है उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी बताई हुई कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट कर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।